चंद्र ध्यान। आज मैं आपको चंद्र ध्यान के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर ध्यान और भावुकता के साथ आपने किया तो 99% आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। सांसारिक और भौतिक कार्यों के लिए सबसे शुभ और प्रभावशाली है। काल भैरव तंत्र के अनुसार माँ पार्वती के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की विधि शिवजी भगवान बताते हैं। हमारी हर आती और जाती हुई सांसें शिव ही तो हैं। चंद्र नाड़ी मन और तन दोनों के लिए अमृत जैसा काम करती है। आज चंद्र नाड़ी के ध्यान के बारे में आप जानेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, गौर करके सुनना। इस प्रकार से चंद्र ध्यान से चंद्र नाड़ी कई गुना प्रभावी हो जाती है। चंद्र ध्यान ऐसा ध्यान है, ये जो भी भावनात्मक तरीके से करता है उसका भाग्य उदय हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, मैंने खुद करके देखा है। चंद्र और सूर्य नाड़ी तथा सुषुम्ना नाड़ी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आज आपने सिर्फ चंद्र नाड़ी से हमें क्या क्या मिल सकता है और किस प्रकार से हम इसमें सफल हो सकते हैं, सिर्फ आपने इतना ही जानना है। चंद्र नाड़ी को पुष्टि की नाड़ी माना गया है। चंद्र का प्रभाव हमेशा हम पर रहता है, जिससे हम सब निरोग और आनंदित रहें। लेकिन आज के समय में यही नहीं हो पा रहा कि सब निरोग और आनंदित रहें। वही सब बिगड़ गया है। कोई पूरी श्वास ही नहीं लेता। चंद्र ध्यान से शरीर स्वस्थ रहेगा ही। आपकी प्रसन्नता और आनंद के लिए तो आपको इस नाड़ी को सीखना ही होगा, जो बहुत ही आसान है। चंद्र यानी आपके नाक का लेफ्ट छिद्र, बाएं नाक के छिद्र से लिए हुए श्वास को चंद्र श्वास कहा जाता है। चंद्र नाड़ी का रंग सफेद माना गया है। ध्यान रहे कि जब आप ध्यान करने के लिए बैठे तो आपके कपड़े धुले हुए, सफेद और बिना सलवट के होने चाहिए। आपने सुना होगा कि शरद पूर्णिमा की रात को जब हम खीर बनाकर चंद्रमा की खुली रोशनी में उसे रख देते हैं और अगले दिन अस्थमा वाले मरीज को सूर्य उदय से पहले उसे सेवन कराया जाता है, तो ऐसा मानना है, हमने खुद देखा है कि वह अस्थमा का पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, सदा के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो हमने आपको बताया, ये चंद्र ध्यान जब इंसान करता है तो वह उसको तभी पूर्ण रूप से मानता है, क्योंकि सुनी हुई बातों पर उतना विश्वास नहीं होता जितना इंसान खुद करके देखता है। जिस प्रकार से अगर आप तैरना चाहते हैं तो तैरने के लिए आपको विधि सीखने में आनंद नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। जब तैरने के लिए आप पानी में उतरेंगे, हाथ पैरों को मारेंगे बचाव के लिए और तब उसको सीखेंगे, तो उस आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से अब चलते हैं चंद्र ध्यान की ओर कि कैसे आप पूरा ध्यान लगाएं और किस प्रकार से श्वास लें। तो चंद्र ध्यान के लिए आपको बाईं नाक के छिद्र से श्वास को अंदर भरना होगा। यह सबसे अच्छा रहता है कि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर चतुर्दशी की या पूर्णिमा की रात को करें। इसे आपने 11:30 पर बैठकर शुरू करना है और 12:10 तक ध्यान को पूर्ण होश के साथ करना है। आप जब बैठे हैं तो या तो कुशा के आसन पर या अपने ऊन के आसन पर बैठे, आपके घर में आंगन है वहां बैठे या अपनी छत पर जाकर बैठे। अपने श्वास को पूरे ध्यान से अंदर की तरफ लेते हुए सरलता से आपने
अपने श्वास को नाभि तक ले जाना है, जिसे मणिबंध चक्र कहते हैं, और सरलता से ही उसे बाहर निकालना है। यह क्रिया आपने 21 बार दोहरानी है। यह करते हुए आपका श्वास आपके मणिबंध पर जब जाएगा तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब श्वास को आप अपने नाक के द्वारा फिर से बाहर निकालें तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। यानी बिना आपकी मर्जी के एक भी श्वास आपके अंदर ना जाए और एक भी श्वास बाहर ना आए। आपके आदेश से, आपकी मर्जी से श्वासों की क्रिया आने और जाने की होनी चाहिए। आपका उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। आपके अंदर शीतलता छाने लगेगी, मन निर्विचार होने लगेगा। जब ऐसा होने लगे तो आपने आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है। एक ही दिन में आप चंद्र ध्यान लगा सकते हैं। अब आगे 30 मिनट तक आपने ऐसे करना है कि आपने चंद्र नाड़ी से गहरी श्वास को अंदर लिया, मणिबंध चक्र तक आपका श्वास आया, आपका पेट फूल गया, और अपने श्वास को आपने वहीं पर रोक लेना है। सीधी रीढ़ को करके बैठे रहें, रीढ़ को झुकने ना दें। श्वास को अंदर तक रोक कर रखना है, तब तक रोक कर रखना है जब तक आप उस श्वास को रोक सकते हैं। इस प्रकार से आपने श्वास को लेना है, अंदर रोकना है, फिर बाहर छोड़ना है। लेकिन जब आप श्वास रोके हुए हैं उस समय पर आप देखेंगे कि मन भी रुकने लगा है। मन को एक ही चिंता अब है कि आप दोबारा से श्वास ले लें। कहीं पर डोलता होगा मन, आपने ध्यान ही नहीं देना। कहीं पर गया हुआ है, तुरंत वापस आएगा आपके श्वास के रोकते ही। यहीं से समझ आता है ध्यान की क्रिया कि श्वास चली तो मन चला, श्वास रुके तो मन भी रुक गया। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा की रात को श्वास रोककर इसी प्रकार से आपने अपने विष को मांगना है। जब आप श्वास रोके हुए हैं, मन भी वहीं पर रुका हुआ है, और उस समय पर जब आप अपनी विष प्रभु से मांगते हैं तो आपकी विष पूरी होने लगती है। आपकी आवाज, आपके सांसों की क्रिया की आवाज आपकी आत्मा तक जाने लगती है। अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है और आपकी आत्मा जागृत होने लगती है हर श्वास में। और जब आत्मा जागृत होती है तो वह अपने पिता परमात्मा से चाहे जो मांग लेती है। किसी का भी पिता ऐसा नहीं है कि वह उसको ना दे। लेकिन आप अपनी विष को मांगते समय पूरा ध्यान आपकी विष पर रहेगी। सब बदलने लगेगा, विष पूरी होने लगेगी। आपके रोजाना के ध्यान से आपने 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन में आप अपने विष को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा इस दुनिया में कोई इंतजाम ऐसा नहीं कि आप अपने घर बैठकर अपनी विष को पूरी कर सकें। अब ध्यान ये रखना है कि चंद्र नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से और सुषुम्ना नाड़ी से अलग अलग तरीके से काम कराया जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं श्वास रोकने के, श्वास लेने के। अलग अलग कार्य की सिद्धि प्राप्त की जाती है। जिस प्रकार से आप हलवा खाते हैं ना, खीर भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, तरह तरह के मिष्ठान भी खाते हैं। सभी को बनाने के लिए सामान अलग लगता है, विधि अलग होती है, और बनने के पश्चात उसका नाम भी अलग होता है, और उसके लिए उसका तरीका भी अलग होता है और स्वाद भी अलग होता है। इसी प्रकार से आप अपने श्वासों की प्रक्रिया पर पूरा ध्यान दें। जो भी आपने चाहा है वह पूरा होगा। आज मेरी चंद्र नाड़ी पर
यह आपसे सिखाने की एक कोशिश थी, जिसे मैं आशा करती हूँ आप इसे सीखकर अपनी हर विश को पूरी करेंगे। कुछ भी संसार में मुश्किल नहीं है, बस हमें श्वासों को साधना आ जाए। अगली वीडियो में और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।